जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का शब्द नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। भोर को भी अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस साल 2024 में परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से ये अगुवाई है कि ये साल परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियों के लिए आशीष का साल होगा। ये साल परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियों के लिए उपजाऊ साल होगा। और आज 19 तारीख हो गई है जनवरी महीने की। 1 तारीख से हर संगति में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से आने वाले उन वचनों को मैं परमेश्वर के बेटे बेटियों के बीच बांट रहा हूं, जो आशीष लाने वाले वचन हैं, जो वचन आशीष का कारण हैं, जिन वचनों का पालन करने से आशीष मिलेगी, जिन वचनों का पालन करने से आशीष आएगी। ऐसे वचन मैं लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के बेटे बेटियों को सुना रहा हूं, सिखा रहा हूं, उनके बीच में शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं। जिन वचनों से उनकी तरक्की होगी, जिन वचनों से उनकी बढ़ोतरी होगी, जिन वचनों से उनके जीवन आशीषित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन हमने पढ़े, ये वचन एक बुद्धिमान के आचरण को दर्शाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों का पालन वो ही करेगा जो बुद्धिमान होगा। इन वचनों को वो ही समझेगा जो बुद्धिमान होगा। इन वचनों को समझकर वो ही इन वचनों का पालन करेगा जो बुद्धिमान होगा। वो ही आशीष पाएगा जो बुद्धिमानी से, समझदारी से, सूझबूझ के साथ इन वचनों का पालन करेगा। हालेलुया। मैंने यहीं सेक्टर 38 में जो सड़क के किनारे की लंबी लाइन है एक मकानों की, इन मकानों के सामने गली में एक विशेष सभा थी, और उसमें मैंने एक दिन बहुत पहले 97-98 में
जब मेरी सेवकाई के स्टार्टिंग के दिन थे, एक पासमान से संदेश सुना। उस संदेश में ये आयत उन्होंने पढ़ी, और ये आयत जो समुपदेशक 11 अध्याय की पहली आयत है, ये उन्होंने पढ़ी। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कैसे समझाया, और वो सभा जो रखी गई थी घर में, वो क्यों रखी गई थी, लेकिन इतना पता एक विशेष सभा थी, उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया था। तो पासवान ने यह आयत पढ़ी, अपनी रोटी पानी के ऊपर डाल दे। हालेलुया। अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे। हालेलुया। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, मतलब अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। हालेलुया। अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, तू उसे बहुत दिन के बाद पाएगा। और उनका पूरा संदेश मुझे मेरे दिमाग से कुछ ही टाइम के बाद निकल गया था, और आज भी मुझे पता नहीं, लेकिन ये आयत मेरे मन में लगातार स्मरण बनी रही। अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, तू उसे बहुत दिन के बाद पाएगा। मैं नहीं समझता था, मैं बार बार आयत पढ़ता था, अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। अपनी रोटी पानी के ऊपर फेंक दे, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। मैं समझ नहीं पाता। फिर मुझे समझ में आया कि ये पानी पवित्र आत्मा की नदी है। हालेलुया। ये पानी जिस पर रोटी फेंकने की बात सुलेमान ने, राजा सुलेमान, बुद्धिमान राजा सुलेमान ने जो आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में की, ये बात ये झील के पानी पर रोटी फेंकने की नहीं। ये नदी जो हम देखते हैं, इन नदियों के किसी जल पर फेंकने की बात नहीं। ये तो पाक रूह के नदी के जल पर अपनी रोटी अर्थात अपना धन फेंक देने वाली बात है। हालेलुया। ये तो मुझे समझ में आया पाक रूह की अगुवाई में कि ये तो परमेश्वर के राज्य में धन बोने की बात है। हालेलुया। ये तो अपना धन, अपना सोना चांदी, हीरा मोती प्रभु यीशु के क्रूस के सुसमाचार में लगाने की बात है। हालेलुया। जैसे लोग कहते हैं, आप 10,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए कीजिए, बहुत दिनों के बाद 5 साल के बाद आप 10,000 का 50,000 पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, आपका बच्चा अभी 3 साल का हो गया है, आपका बच्चा अभी 5 साल का हो गया है, 18 साल का, 20 साल का होके ये शादी के लायक होगा, आपको धन की जरूरत पड़ेगी, आप अभी 10,000 रुपए, 50,000 रुपए इसके नाम से जीवन बीमा करा दीजिए, कोई पॉलिसी करा दीजिए, आपको इसकी शादी पर 50 लाख रुपया मिल जाएगा और आपको इसका विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत दिन के बाद आपको वो लगाया हुआ धन वापस मिलेगा। इस प्रकार से पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। लेकिन मैं आपको कम शब्दों में ये बता दूं कि जो पॉलिसी पर लगाया धन है वो मारा जाएगा, जो एफडी में बैंक में लगाया गया धन है वो मारा जाएगा। बहुत से देश विदेश के बैंक दिवालिया हुए हमने सुने हैं, बहुत से देश विदेश के बैंक बंद हुए हमने सुने हैं, कंपनियां फ्रॉड हो गई हैं, दिवालिया हो गई हमने सुने हैं। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में धन लगाएगा वो कभी उदास नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का बैंक कभी खाली नहीं होगा, परमेश्वर कभी दिवालिया नहीं होगा, परमेश्वर कभी कंगाल नहीं होगा, परमेश्वर के घर में कभी कमी नहीं आएगी। हालेलुया। अगर मान लो जिस बैंक में, जिस कंपनी में आपने पॉलिसी के लिए धन लगाया, अगर आपको
उससे मिल भी जाता है तो क्या मिलेगा राहुल? पैसे के बदले पैसा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब आप अपना धन बोते हैं, जब आप अपने मुंह की रोटी, जब आप अपने पेट भरने वाली रोटी या उस रोटी को, आटे को खरीदने वाला धन आप परमेश्वर के राज्य में बोकर भूखे रहकर उपवास प्रार्थना करते हैं, तो वो रोटी आपके लिए शांति लेकर आती है, वो रोटी आपके लिए आनंद लेकर आती है, वो रोटी आपके लिए खुशियां लेकर आती है, वो रोटी आपके सपनों को साकार करती है, वो रोटी आपके लिए तंदुरुस्ती लेकर आती है, वो रोटी आपके लिए सुरक्षा लेकर आती है, वो रोटी इस पृथ्वी पर आपके लिए लंबी आयु का आशीर्वाद लेकर आती है, वो रोटी आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलती है, वो रोटी आपको स्वर्ग का बारिश होने का अधिकार दिलाती है। हालेलुया। अपनी रोटी पानी पर फेंक दे, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की तारीफ हो। दूसरी बात, मैंने कई बार ये 2020, 2021, 2022 में मैंने इस बात को कई बार सोनी को कहा, इस आयत ने मुझे फल दिखा दिया, इस आयत ने मुझे फल दिखा दिया कि मैंने जिस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई की है, जिस तरीके से मैंने परमेश्वर की सेवा में धन लगाया है, ये परमेश्वर के सिवाय और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के सिवाय कोई बेहतर नहीं समझ सकता। मुझे बहुत धन सेवकाई में मिलता है, लेकिन मैं सारा धन सेवकाई में लगा देता हूं। न बेटियों के नाम से कोई पॉलिसी है, न वाइफ के नाम से कोई पॉलिसी है, न मेरे नाम से कोई पॉलिसी है, और न बैंक में ऐसा अकाउंट है, बैंक में ऐसा बैलेंस है कि मैं अगर बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं तो कोई व्यक्ति कहीं मुझे किसी बात के लिए लोन देने के लिए और कुछ मेरे लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ नहीं है। और जो 2020, 21, 22 में परिस्थिति आई लॉकडाउन की, उस समय मेरे लिए तो बहुत बुरा समय हो सकता था, मेरे लिए बहुत बुरा समय हो सकता था। शायद मुझे कोई उधार मांगने से भी ना देता, शायद मुझे रोटी के लाले पड़ जाते और मैं रोटी के लिए मोहताज हो जाता, मैं दूध पीने के लिए, बच्चों को दूध देने के लिए मोहताज हो जाता, मेरे घर में आने वाले किसी को एक कप काली चाय देने के काबिल भी शायद मैं न रहता, क्योंकि मैंने कभी पैसा संचय नहीं किया। मैंने ना तो घर में बटुए में रखा, ना बैंक में बैलेंस बढ़ाया। मेरे पास जो धन आता लगातार मैं उसको परमेश्वर की सेवा में लगाता गया। लेकिन मैंने इस आयत को इन 3 सालों में भरपूरी से फलवंत होते हुए देखा। मेरे परिचित बहुत से लोगों के बारे में मैंने गवाही सुनी, उनके मुंह से भी सुना कि उन दिनों में वो बुरी तरह टूट गए, उन दिनों में वो रोटी के लिए मोहताज हो गए। उन्होंने जो स्वयंसेवी संस्थाएं, मसीही गैर मसीही संस्थाएं राशन बांटती थी, उनसे राशन लेकर खाया। उन्होंने उधार पैसे मांगे। उनकी हालत बहुत ही खराब और बहुत ही खस्ता हो गई। उनके घर में राशन नहीं रहा, उनकी जेब में पैसे नहीं रहे, चर्च बंद हो गए। जिन चर्चों में लॉकडाउन से पहले खाना पीना चलता था, उनका खाना पीना बंद हो गया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसने इस वचन को मेरे लिए पूरा किया। जो रोटी में पानी पर फेंकता रहा, जो रोटी में पाखरू के जल पर, पाखरू की नदी के जल पर प्रभु की सेवा में फेंकता रहा, वो रोटी इन 3 सालों में मुझे भरपूरी से मिली। परमेश्वर ने मुझे साग पात और नॉन वेज सब कुछ पूरे घराने को अच्छे से खिलाया। परमेश्वर ने दूसरों की भी मदद करने की शक्ति प्रदान की। परमेश्वर ने लगातार 2022 से जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, लगातार सभा करने में हमारी सहायता की। हालेलुया। 2020 के भी आखिरी महीनों में, अभी हम परसों बैठकर कंप्यूटर देख रहे थे, किसी बेटी को दिखा रहे थे गवाही के तौर पर, 2020 में भी हमने मास्क लगाकर प्रार्थना की, खाना भी किया,
चाय पार्टी भी की हमने और प्रभु ने सारा खर्चा पूरा किया, जबकि लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हुए थे, लोग खाने के लिए मोहताज थे और स्वयं सेवी संस्थाओं से खाना मांग मांग कर खा रहे थे। क्या पास्टर, क्या विश्वासी दुर्गति में थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस आयत का जवाब दिया। हालेलुया। 2021 में भी खाने के साथ सेवकाई करने में, सभाएं आयोजित करने में सहायता की, मकान का किराया, सब प्रकार के जो खर्चे हैं उन्हें परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। 2022 मई से लगातार हर महीने, आप 2024 की जनवरी में भी एक सभा हो गई, लगातार देख सकते हैं आप कि परमेश्वर ने बड़े अच्छे से इस वचन को पूरा किया है। हालेलुया। जो रोटी मैं पानी पर फेंकता रहा, जिस रोटी को मैं पानी पर लोगों की दृष्टि में मूर्ख बनकर फेंकता रहा, लोग मुझे समझाते रहे, चौहान साहब थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए, पास्टर साहब थोड़ा कुछ सोचिए, मैं मूर्ख बनकर उनकी दृष्टि में अपनी रोटी पानी पर फेंकता रहा। इन 3 साल परमेश्वर ने मुझे पाला, मेरे परिवार को पाला, खर्चे उठाए और सारी सेवकारियों को चालू रखा। हालेलुया। लेकिन जो अच्छी गाड़ियों में घूमते थे उनकी गाड़ियां बिक गई, जिनके गले में अच्छा सोना था, हाथों में अच्छा सोना था, उनका सोना बिक गया, नंगे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने 3 सालों में हमें पहनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिया, गाड़ियां चलाने को दी और सारी बिल भरने के लिए पैसे दिए, खाने पीने के लिए भोजन दिया, पहनने ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र दिए। ये आयत मेरे जीवन में बहुत कारगर साबित हुई, बहुत प्रभावशाली साबित हुई और इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरा एक एक जमा पैसा दिया और वो दे रहा और देगा। हालेलुया। क्योंकि शायद इस दुनिया के लोग, जब हम उनसे लोन लेते हैं तो हमसे 15% लेते हैं और जब वो हमें देते हैं तो वो हमें मुश्किल से 1% देते होंगे। बैंक में आपका जो पैसा जमा है उस पैसे पर मुश्किल से 1 से 2% देते होंगे, मुश्किल से। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर 100% देता है। हालेलुया। 1 रुपया दिया है 2 मिलेंगे, 100 रुपए दिए हैं 200 मिलेंगे। हालेलुया। बल्कि वो जब ये देखेगा इनसे भी काम नहीं चल रहा तो वो और भी अपनी जेब से एक्स्ट्रा देगा। तू अपनी रोटी पानी पर फेंक दे और तू उसे बहुत दिन के बाद पाएगा। हालेलुया। जब समय आएगा परमेश्वर वापस करेगा। हालेलुया। चाहे वो कोई विपत्ति का समय आ जाए, चाहे वो कोई दुख का समय आ जाए, चाहे वो कोई बड़े काम का समय आ जाए, घर में कोई बड़ा काम हो और लग रहा हो क्या पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे, परमेश्वर कराएगा। हालेलुया। शायद कोई परीक्षा का मोड़ आ जाए, हालेलुया, परमेश्वर संभालेगा। वो रोटी जो पानी पर फेंकी गई है, परमेश्वर उसका जवाब देगा। हालेलुया। राहुल बेटे समझ गए? शायद मैं उस टाइम 98 में आपसे जो जिस उम्र में आज आप हैं उससे भी छोटा था, लेकिन ये आयत मेरे मन में बस गई और मैंने लगातार प्रार्थना की, परमेश्वर समझाए ये रोटी पर पानी पर रोटी फेंकना और बहुत दिन के बाद पाना, ये क्या है। और जब समझाया मुझे समझ में आ गया, धुन लग गई। जो कुछ आया परमेश्वर की महिमा के लिए जाने दो, जो कुछ आया परमेश्वर की महिमा के लिए जाने दो। मुझे लोगों ने मुझसे जिद की, पास्टरों ने मुझसे विवाद किया, एक पास्टर मुझसे लड़ पड़ा, आरसीएम में पैसा लगाओ, आरसीएम प्रोडक्ट लो और एमबे का प्रोडक्ट लो। तब एमबे का फर्स्ट आया था, इतने के ये सामान मिल जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो। उसके बाद आरसीएम वाले आए, उसके बाद और जाने क्या क्या बिजनेस लेकर आए। मैंने किसी बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, केवल पॉलिसियों में नहीं, लेकिन जो बिजनेस लोग लेके आते हैं, पास्टर करते हैं, विश्वासी करते हैं, मैंने किसी बिजनेस में भी पैसा नहीं लगाया। मैंने परमेश्वर के साथ अपना बिजनेस किया है। हालेलुया। मेरे बच्चों के साथ नाम पॉलिसी नहीं कराई, अपने वाइफ के नाम कोई पॉलिसी नहीं कराई। मैंने अपना धन स्वर्ग के बैंक में इकट्ठा किया है। मैं अपना बिजनेस परमेश्वर के साथ चला रहा हूं, मैं अपना लेन देन परमेश्वर के साथ चला रहा हूं और मेरा परमेश्वर मेरे लिए सच्चा साबित हुआ। उसने एक एक टुकड़े का जवाब दिया,
एक एक दाने का जवाब अच्छे से दिया है और वो देगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। अगली आयत में लिखा है, 7 वरन 8 जनों को भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। राहुल, ये आयत क्या दर्शाती है? उदारता। हालेलुया। हालेलुया। ये आयत उदारता दर्शाती है कि दिल खोल कर काम कर। हालेलुया। दिल खोल कर दे, कंजूस न बन, लालची न बन, लोगों की न सुन, शरीर की न सुन, मन की न सुन, आत्मा की आवाज सुन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कर, आत्मा की आवाज सुन, कंजूसी न कर, लालच न कर, और मन के बहकावे में ना, लोगों के बहकावे में ना, उदारता से बो, दिल खोल कर बो, मुट्ठी खोल कर बो। 7 को क्या, 8 लोगों को भी तू दे। हालेलुया। इस विश्वास से दे कि जो तू दे रहा है वो तू खो नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास से दे कि तू जो बो रहा है वो तू गमा नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। और यहां जो पवित्र आत्मा मुझे कहता है वो मैं ये कहता हूं, उन ईसाइयों की तरह मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा जो ईसाई चर्च में दशमांश नहीं देते, जो ईसाई चर्च में संडे को ऑफरिंग लेकर भी नहीं जाते, खाली हाथ बैठे रहते। जब ऑफरिंग देने की बारी आती है अपने हाथ बगल में डालकर, जेब में डालकर बैठे रहते हैं और ऑफरिंग तक नहीं डालते। लेकिन वो अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए जो चौखट पर कोई मांगने वाला आता है उसे वो रोटी देते हैं, उसे वो चाय पिलाते हैं, उसे वो कपड़ा देते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं। हालेलुया। यहां मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और जो कोई मेरा इस संदेश को सुने उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कि 7 वरन 8 जनों को भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। हालेलुया। उदारता से दे, मुट्ठी को ना रोक, लेकिन कहां दे, रूह बचाने के लिए दे। हालेलुया। ऐसा वो एक क्या 7 जनों तक संदेश पहुंचे, 7 क्या 8 जनों तक संदेश पहुंचे, क्या जाने वो बच जाए। हालेलुया। बिजनेस करो, परमेश्वर के साथ करो। हालेलुया। जैसे लोग बकरियां पालते हैं, व्यापार करते हैं, लोग भेड़े पालते व्यापार करते हैं, तुम रूहों को पालने का व्यापार परमेश्वर के साथ। हालेलुया। भटके हुए लोगों को बचाने का व्यापार परमेश्वर के साथ करो। अंधकार में फंसे हुए लोगों को बचाने का, ज्योति में लाने का बिजनेस, व्यापार, कारोबार परमेश्वर के साथ करो। दिल खोल कर करो, इस विश्वास से करो कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो डूबेगा नहीं। हालेलुया। वो मारा नहीं जाएगा। दिखावे के लिए कोई काम न करो, गुप्त काम करो जो लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन आप गवाही दें। हालेलुया। एक बार एक बहन हमारे घर आई अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने। वो पहली बार घर आई थी। उसने सेवकाइयों के बारे में सुना, मैगजीन देखी, सभाएं सुनी। वो सब देखकर जब वो घर आई कहते, अरे पास्टर जी, आप इस घर में रहते हैं, इतने छोटे से घर में रहते हैं, अपना घर नहीं बनाया, किराए का कोई बड़ा सा घर नहीं देखा, सेक्टर में कोई कोठी नहीं देखी। समझ सकते उसके बोलने की दशा। लेकिन मैं ये प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं कि 3 साल में जो मैंने बोया वो मैंने देखा। लोग कह रहे हैं कि सबके चूल्हे बंद हो गए और चौहान के चर्च का चूल्हा जल रहा है। सब जो लंगर बांटते थे बंद हो गए और चौहान के चर्च के द्वारा जो सभाएं हो रही हैं उनमें अब खाना खिलाया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन बातों को जो नहीं है ऐसा दिखाता है जैसे कि वो हैं। हालेलुया। और उन बातों को जो दिख रही है उनको वो ऐसा लोप कर देता है जैसे वो कभी हुई ही नहीं। हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तू अपनी रोटी को पानी पर फेंक दे, बहुत दिन के बाद उसे पाएगा। तू 7 क्या बरन 8 क्षणों को भाग दे और उदारता से दे, क्योंकि वो तेरा भाग मारा नहीं जाएगा, वो तेरी भेंटें मारी नहीं जाएगी, वो तेरा दशमांश मारा नहीं जाएगा। वो जो रोटी तू खिलाएगा उन लोगों को जो वचन सुनने आते हैं, जो संदेश सच्चाई का संदेश सुनने आते हैं, जो क्रूस का संदेश सुनने आते हैं, उन लोगों को तू रोटी खिलाएगा, उन लोगों को तू चाय पिलाएगा। वो तेरा प्रतिफल, वो तेरा कार्य कभी असफल नहीं होगा, तेरे लिए कभी निराशा नहीं लाएगा, उदासी नहीं लाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसका लेखा देगा, उसकी भरपाई करेगा। यदि बादल जल भरे हैं, समझना राहुल, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उलट देते हैं। हालेलुया, जब बादल जल भरे हैं तो उसे भूमि पर क्या करते हैं? उलट देते हैं, उड़ेल देते हैं, वर्षा देते हैं, उड़ेल देते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्षा हो रही है। हालेलुया, बहुत ऊंचाई से बादल जो जल से भरे हुए हैं वो अपना पानी उड़ेल देते हैं, फिर वो हवा में छितर जाता है और वो बूंद बूंद करके हमारे ऊपर आता है और हम कहते हैं मेघ बरस रहा है। हालेलुया, समझे, जब बादल भरे हैं तो वे अपना जल उड़ेल देते। हालेलुया, वो कभी अपना जल रोकते नहीं है। ऐसे ही जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, जब परमेश्वर ने आपको धन दिया है, तो आप कंजूस ना बने। हालेलुया, आप कंजूस ना बने, आप लालची न बने, आप अपने मन में ऐसा न सोचें, ओह क्या फायदा यहां देने से, ओ क्या फायदा ये दशमांश देने से, ओ क्या फायदा ये भेंटें देने से, मैं ये पैसा कहीं और लगाऊंगा। हालेलुया, या मैं इसको अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा न सोचें। देखें वचन क्या कहता है, जब बादल जल से भरे हैं तो वो उसे दबा कर नहीं रखते, वो उसे उड़ेलते हैं। हालेलुया, जब परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, तो आप उसे उड़ेलें। हालेलुया, आप उसे परमेश्वर के राज्य में दें, आप उसे परमेश्वर के कार्य के लिए दें, आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए दें, आप उसे यीशु मसीह के क्रूस के शुभ समाचार के प्रचार के लिए दें। हालेलुया, आप खर्च करें, फिर लोग बचे ना बचे, लोग सुसमाचार का उत्तर दें ना दें, लेकिन आप अपनी आशीष कभी भी नहीं खोएंगे। हालेलुया, आप अपनी आशीष कभी नहीं खोएंगे, आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे, आप कभी घटी में नहीं जाएंगे। हालेलुया, दूसरी बात, यदि आपके घड़े में, आपके कैंपर में, आपकी बाल्टी में पीने का पानी रखा है, आप उसे पिएंगे नहीं, आप उसे पिलाएंगे नहीं और आप उसे लंबे समय तक संचय कर कर रखेंगे, तो क्या होगा? उस पानी में कीड़े पड़ जाएंगे और वो पानी आपको व्यर्थ फेंकना पड़ेगा, ना उससे आपको लाभ होगा, ना आपके घर आने वाले अतिथि को लाभ होगा। हालेलुया, इसलिए भला क्या है कि उसको निकालते रहो। हालेलुया, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो घी है, चाहे वो आटा है। हालेलुया, आटा आप बहुत दिन संचय करके रखिए, आने जाने वाले को पानी पिलाकर, चाय पिलाकर तड़का दीजिए, चाहे वो दोपहर का खाने का टाइम ही क्यों ना हो, चाहे वो शाम का डिनर का टाइम ही क्यों ना हो। आप सोचिए ये मेरा आटा 1 महीने चल जाएगा, आप क्या देखेंगे? महीना आने से पहले उसमें सफेद सफेद सुंडियां नजर आने लगी। फिर आप उसको पैक करके बाहर फेंकेंगे, ना वो आपके काम आएगा, ना वो बेचारा जो अतिथि आया था उसके काम आया। ऐसे ही आपका धन है। हालेलुया, धन जब बढ़ता है पीड़ाएं बढ़ती हैं, दुख बढ़ते, तकलीफें बढ़ती हैं।
लेकिन जो परमेश्वर की आशीष आती है वो शांति लाती है, खुशियां लाती है। हालेलुया। वचन कहता है, चौथी आयत, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह कभी कटनी करने नहीं पाएगा। हालेलुया। जो वायु को देखता रहेगा, ओ अभी तो धूप है, हालेलुया, ओ अभी तो धूप है। कई बीज धूप काल में बोए जाते हैं। आदमी अगर यह सोचता रहे जब ठंडी हवा चलेगी, जब पवन पुरवाई बहेगी ठंडी ठंडी, तो मैं बीज बोने के लिए निकलूंगी, तो मैं बीज बोने के लिए निकलूंगा। जब मौसम अच्छा होगा तब मैं बीज बोने के लिए जाऊंगा। अच्छी सी हवा में, ठंडी ठंडी हवा में मैं बीज बोने के लिए निकलूंगा, यानी अच्छे वातावरण में। हालेलुया। यानी जब मेरे पास थोड़ा अच्छा होगा, अभी मेरे पास 100 रुपए देते हुए अजीब सा लगता है, और अभी जब मेरे पास 500 रुपए हो जाएंगे तब मैं दूंगी, तब मैं दूंगा। ओ अभी तो मेरे पास 1000 रुपए हैं, लोग तो बहुत कुछ देते हैं, मैं अभी नहीं दूंगा। जब थोड़ा और मेरी इनकम बढ़ जाएगी, जब मैं 10,000 देने के काबिल बन जाऊंगा तब दूंगा। जो ऐसा सोचता रहेगा वो कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, और वो आशीष भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए जो है वो बो। हालेलुया। जैसी परिस्थिति है उसमें मुट्ठी खोलो, तभी तुम समय पर कटनी करने पाओगे। हालेलुया। समय पर मतलब जब आपके जीवन में अवसर आएगा। जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन मैंने देखा जहां से उम्मीद नहीं थी, जहां से कभी मैं सोच नहीं सकता था, सपना भी नहीं देख सकता था, और सपने आए भी नहीं थे कि मैं झूठ में बोलता अपनी वाइफ को कैसा मैंने सपना देखा, कोई लेकर आ रहा है, ऐसे सपने आए भी नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ किया। हालेलुया। जब समय आएगा परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब ऐसा उस किसान के समान न बने जो वायु की ताक में रहता है, उस किसान के समान न बने जो कहता था ओ अभी तो घटाएं घिरी हुई है, बादल घिरे हुए, मैं फिर हंसुआ लेकर जाऊंगा, फिर तो वो बाढ़ में सारी फसल बह जाएगी। ना तो हवा को देखे, न बादलों को देखे, न सीजन को देखे, हर समय अपना मन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रखें, हर समय अपना दिल परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रखें। जो रोटी तेरे पास है उसे तू पानी पर फेंक दे। ये न सोच जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तब मैं लाख रुपए दिया करूंगा, अभी मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। कभी भी जब परमेश्वर के घर में मुंह दिखाते हो, खाली हाथ मुंह दिखाओ। हालेलुया। जब सेवाएं होती हैं तो ये ना सोचो मेरे पास कम है, मैं तो कर्जदार हूं, मैं तो कंगाल हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरी तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यहां बहुत छोटी सी बात कही गई, रोटी। हालेलुया। अपने मुंह का निवाला, जो खाने की रोटी है उसी को पानी पर फेंक दे। हालेलुया। और इस वचन के पालन में मैंने बड़ा बड़ा दुख उठाया, लेकिन जब सुख मिला मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आज प्रभु का धन्यवाद हो कि शायद से आपके सामने प्रचार करने के लिए भी साल 2024 में परमेश्वर ने मुझे उभारा, ताकि सुनने वाले इस साल आशीष की ओर बढ़े। हालेलुया। उनका जीवन इस साल आशीषित हो, उनके जीवनों का हर कोना इस साल में आशीषित हो। हालेलुया। 6वीं आयत पर ध्यान करिए, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। सुबह को बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत से घरों में जो मेरे साथ पहले क्रिश्चियन मेरी कलीसिया में भी रहे उनसे भी मैंने देखा, और बाहर भी मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति ने दशमांश दे दिया तो फिर घर में 4 बार अगर महीने में प्रार्थना होगी, 5 बार घर में अगर महीने में प्रार्थना होगी, तो 5 बार पास्टर को कोई ऑफरिंग नहीं देगा। उसको क्या है, मैंने दशमांश दे दिया। हालेलुया। कई बार जब दशमांश दे देता है आदमी,
तो वो चाहे इतवार को चर्च में जाए, चाहे वो विशेष सभा में जाए, कभी वो अपना पर्स, अपना बटुआ स्त्री पुरुष ढीला नहीं करते, कभी उसका ढक्कन नहीं खोलते, कभी वो भेंट देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। वो कहते मैंने तो दे दिया था। हालेलुया, मैंने तो दे दिया था, मैंने दे दिया है। और हो सकता है इतवार को सुबह चर्च हो और शाम को विशेष सभा हो, तो सुबह भेंट दे दी, वो कहेगा अब मुझे देने की जरूरत नहीं, मैंने सुबह चर्च में दे दिया था। हालेलुया। समझे शायद को कि भोर को अपना बीज वो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। जो बन पड़ता है सुबह को भी दे, दोपहर को भी दे, शाम को भी दे। हालेलुया। अर्थात इतवार हो, चाहे घर की विशेष सभा हो, चाहे बाहर होने वाली विशेष सभा हो, जब देने का अवसर आता है तो देने से हाथ ना रोक, अपनी कुव्वत के अनुसार दे। परमेश्वर संख्या नहीं, आपका दिल देखता है। हालेलुया। परमेश्वर संख्या नहीं, आपका दिल देखता है। हाँ, परमेश्वर उन लोगों से भी खुश नहीं होता जो ये कहते हैं परमेश्वर क्या हमारी भेंट का, हमारे दशमांश का भूखा है, हम नहीं देंगे तो क्या उसका राज्य नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं देते, परमेश्वर हमारी स्थिति को जानता है, वो हमें आशीष देगा। नहीं, ऐसे सूखे लोगों को भी परमेश्वर आशीष नहीं देता और न ही उनके मन की ऐसी धारणाओं से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपना हाथ ना रो, भोर को भी बो और शाम को भी बो, अपनी मुट्ठी को खुला रख। हालेलुया। अपनी मुट्ठी को खुला रख, बुद्धिमान बन, बुद्धिमान का आचरण कर, इस विश्वास से बो कि तू खो नहीं रहा है। हालेलुया। इस विश्वास से बो कि तू गमा नहीं रहा है। हालेलुया। तू गमा नहीं रहा, तू खो नहीं रहा, तू कुछ मूर्खता का काम नहीं कर रहा। तेरा ये फैसला परमेश्वर के राज्य में देना, ये मूर्खता नहीं, ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है। परमेश्वर आशीष देता, परमेश्वर देखता है। लिखा है क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। हालेलुया। तू नहीं जानता कि जो तूने सुबह बोया वो तल लेकर आएगा, या दोपहर को बोया वो तल लेकर आएगा, या शाम को बोया वो उत्तर लेकर आएगा। तू नहीं जानता कौन सा बीज उगेगा, बढ़ेगा और तेरे लिए फल लेकर आएगा। हालेलुया। और तुझे ये भी नहीं पता, क्या पता सुबह दोपहर शाम बोया गया तीनों ही दाने उग जाए। हालेलुया। क्या पता तीनों के तीनों ही उग जाए, क्या पता 3 खेतों में बोया गया बीज, तीनों के तीनों खेत हरे भरे हो जाएं और तीनों ही अच्छी फसल दें। हालेलुया। चर्च में बोया गया वो भी आशीष आए, हाउस प्रेयर में बोया गया वो भी आशीष आए, विशेष सभा में बोया गया, जो जागृति सभाएं और परिवर्तन सभाएं, सुसमाचार सभाएं चलती रहती हैं, उसमें दी गई भेंट वो भी फल लेकर आए, दशमांश वो भी फल लेकर आए, शुक्रगुजारी की भेंटें वो भी फल लेकर आए, धन्यवाद की भेंटें वो भी फल लेकर आए। आप कुछ नहीं जानते, आपको, बुद्धिमान को, अच्छे विश्वासी को बस एक इशारा है कि तुम बोते रहो। हालेलुया। अपनी रोटी पानी पर डाल दो, तुम उसे बहुत दिन के बाद पाओगे। पाक रूह की अगुवाई में मेरे ये संदेश आपको दिए हैं कि आने वाले दिन आपके लिए और आशीषें लेकर आए, और बरकतें लेकर आए, और समृद्धि लेकर आए, और खुशियां लेकर आए, और तरक्की लेकर आए, और बढ़ोतरी लेकर आए, और समृद्धि लेकर आए। आप लोगों को उधार दें, लेकिन आपको उधार मांगना न पड़े। लोगों से आप सुने, ओ अभी तो तनख्वाह का समय नहीं आया, पैसे खत्म हो गए, परंतु ये बात आपके मुंह से सुनाई न दे, अभी तनख्वाह का समय नहीं आया, पैसे खत्म हो गए। हालेलुया। आप न कहने पाए आज चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, आप न कहने पाए आज तड़का लगाने के लिए घर में लहसुन नहीं है। आपके घर में सब भरपूरी से बना रहे, इसके लिए आप बोए।
हालेलुया। बहुत बड़ा नहीं, अपनी रोटी पानी पर डालना सीखें। परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा, परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ये मैं आपसे भी कहता हूं, ये मैं उनसे भी कहता हूं जो आज के बाद रिकॉर्डेड संदेश को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन आज, कल और हमेशा जिंदा है, जब तक यीशु जी बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए नहीं आ जाते। जब भी इस वचन को कोई पढ़ेगा या सुनेगा, उसी दिन से ये वचन उसके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। हालेलुया।